मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमज़ान के इस महीने में नागपुर में जो हिंसा हुई है, इस तरह से हिंसा न हो, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। मुंब्रा पुलिस के तरफ से साफ कहा गया है कि मुंब्रा शहर का माहौल किसी ने भी बिगाड़ने की कोशिश की या फिर धरना प्रदर्शन किसी ने भी करने की कोशिश की, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एसीपी उत्तम कोलेकर और सीनियर पीआई अनिल शिंदे ने मुंब्रा शहर के शांतता कमेटी, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, इनसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मुलाकात की गई और आने वाले ईद के त्यौहार और रमज़ान के महीने में मुंब्रा शहर में शांति बनी रहे, इस पर यहाँ पर चर्चा भी की गई। पुलिस ने कहा है कि नागपुर में जो कलमा लिखा हुआ चादर जलाया गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ा, मगर पुलिस जांच में ये अफवाह पाया गया। ऐसा कोई भी कलमा लिखा हुआ चादर नहीं जलाया गया, ऐसा पुलिस ने बताया है। लोगों से पुलिस ने आह्वान किया है कि किसी भी तरह से अफवाहों पर ध्यान न दें और रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में मुंब्रा शहर में बाज़ारों में लोग खरीदी करने के लिए बाहर से भी आते हैं। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति संदिग्ध लगे या कोई लावारिस सामान वस्तु मिले तो पुलिस को इसके बारे में इत्तला करें। कानून को आप अपने हाथ में ना लें। ऐसे में मुंब्रा शहर में शांति बनी रहे, पुलिस बल और ट्रैफिक के लिए भी कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। एसीपी उत्तम कोलेकर और शहर के शांतता कमेटी के मेंबर ने लोगों से मुंब्रा शहर में शांति बनाए रखने की अपील की है। सर, नागपुर में जो मामला हुआ उसको लेकर मुंब्रा में भी आपने जो है मीटिंग रखी है कि कहीं भी शहर में कुछ शांति व्यवस्था बिगड़े ना। क्या शहर में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस अंदर में कुछ आंदोलन वगैरह होने वाले हैं? मैं एसीपी उत्तम कोलेकर, कड़वा, मुंब्रा, दीवा, टाइगर, इन एरिया के लोगों से अपील करता हूँ कि जो नागपुर में घटना हुई है वो एक अफवाह की वजह से हुई है और वही अफवाह को लेके महाराष्ट्र में कई जगह पे आंदोलन वगैरह हो रहे थे, लेकिन अपना मुंब्रा में भी आंदोलन होने की आशंका थी। इसलिए हमारे सुपीरियर्स ने मीटिंग लेने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए मोहल्ला कमेटी की मीटिंग लेने के लिए हमको बताया गया था। उसी को लेके हमने आज ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शांतता कमेटी की मीटिंग लगाई है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों ने ये मीटिंग में शरीक होकर एक अच्छी मीटिंग हो गई है और लोगों में अच्छा एक मैसेज गया है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये अपील करता हूँ कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि मुंब्रा भिवंडी, वैसा मुंब्रा नहीं है जो लोग सोचते हैं। मुंब्रा एक शांतिप्रिय लोगों का एरिया है। यहाँ पे ऐसी पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। आप लोग यहाँ पे अफवाह पर कोई विश्वास ना रखें और सोशल मीडिया पे ध्यान दें। कुछ गलत मैसेज फैलता है तो तुरंत डिलीट करें या तो हमको बता दें, ताकि हम कोई बड़ी घटना होने से बच जाए। अपने बच्चों को, अपने एरिया में रहने वालों को समझा दें कि जैसे माहौल अब तक अच्छा चल रहा है वैसे रखना है। आने वाले रमज़ान ईद है, गुड़ी पड़वा है, उसके बाद हनुमान जयंती, सभी धर्मों के त्यौहार आने वाले हैं। जिस तरह हम लोग सालों से त्यौहार मनाते हैं, खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं, वैसे भी इसी तरह खुशी खुशी त्यौहार मनाएं। उस त्यौहार मनाने के लिए हम पुलिस 100% तैयार है। कोई भी घटना हम होने नहीं देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये जो आने वाले त्यौहार है सब लोग अच्छी तरह से मनाएं। सर, नागपुर में जो मामला हुआ, जैसे चादर जलाने की बात आ रही है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या आया सामने? वो जो आंदोलन हुआ वहाँ पे जो एक पुतला जलाया गया, पुतले के साथ एक चादर जलाया ऐसे कहते हैं, उसके ऊपर कुरान की आयतें थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। और वही अफवाह को लेके जो दुर्घटना हुई है वो हो गई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि ऐसी कोई वो कुरान की आयतें उसमें नहीं थी। सर, रमज़ान का महीना है, मार्केट में भी काफ़ी भीड़ रहती है। अगर कुछ ऐसे शरारती तत्व कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या रहेगी, कैसे? उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल स्टाफ रखा है, डिटेक्शन का स्टाफ है और प्लेन क्लोथ का स्टाफ हमने बढ़ा दिया। मार्केट में जो उसमें वो घूमेगा और ऐसे घटना होने से प्रतिबंध लगाएगा।
और हम लोगों ने ट्रैफिक के ऑफिसर से भी मैंने मीटिंग की है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए कि अभी इसके आगे जो बचे हुए दिन है, अभी ज़्यादा लोग उसमें खरीदी करेंगे, परचेस करेंगे तो भीड़ बढ़ेगी, ट्रैफिक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको हमने मीटिंग ली और उनको हमारी मुम्ब्रा पुलिस वो भी उनको उसमें सहयोग करेगी। आज मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में एक शांति और दक्षता कमेटी की मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जो नागपुर में जो घटना हुई उसके अंदर जो वो चादर जलाई गई थी उसमें कलमा शरीफ लिखा हुआ था, लेकिन ये गलत पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हुआ है। उसके अंदर ऐसे कोई आयतें नहीं लिखी गई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि इस तरह के बहकावे में ना आए और मुम्ब्रा में शांतता बनाए रखें। आज मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में एसीपी साहब और सीनियर साहब ने एक शांतता कमेटी की मीटिंग अरेंज किया था। अभी 2 दिन पहले नागपुर की जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। मुम्ब्रा कौसा के अंदर कुछ लोग कैसे होते हैं, बाहर के समाज कंटक भी ऐसे माहौल ख़राब करने के लिए अच्छी जगह पर आते हैं। मुम्ब्रा कौसा एक शांतिप्रिय जगह है, तो कहीं ऐसे कुछ समाज कंटक ना आए, इसके लिए शांतता कमेटी के मेंबर्स भी उसकी दखल रखें। एक्चुअली मुम्ब्रा शहर के अंदर पहले से मैंने जो मुम्ब्रा का इतिहास है इसके अंदर ऐसी अप्रिय घटना कभी भी घटी नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हर महाराष्ट्र में हर जगह मीटिंग हो रही है, सिर्फ मुम्ब्रा वगैरह में नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुम्ब्रा के सभी शांतता समिति के लोगों को बुलाया गया और ये मीटिंग के लिए अपील की गई कि आप अपने अपने एरिया में ध्यान रखो कि कोई अगर ऐसी अफवाहें फैला रहा है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, जब बल्कि वो अफवाह फैले नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर खास बुलाया गया है कि कोई समाज कंटक अगर ऐसे कोई एक्शन ले रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में एसीपी साहब और सीनियर साहब ने मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में शांतता कमेटी के सभी मेंबर्स हाजिर है। तो जो नागपुर में हादसा हुआ उसके बाद में जो चादर जलाई गई उसमें कलमा वगैरह ऐसा लिखा है, ऐसा सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहे थे और पुलिस प्रशासन ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उसमें पता चला है कि ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था, वो खाली एक कपड़ा था, चादर का कपड़ा था, वो जला गया था। तो मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और मुम्ब्रा का माहौल पूरे देश में पता चलता है कि मुम्ब्रा में कैसे लोग भाईचारे से रहते। अभी कल ही देखिए शिवाजी महाराज जी की जयंती थी और जयंती का जुलूस जा रहा था, पर कुछ लोग जो रिक्शा से जा रहे थे वो शिवाजी महाराज जी की पालकी को देख के हाथ जोड़ के नमन कर रहे थे रिक्शा के अंदर से। तो ये मुम्ब्रा के भाईचारा है। तो मैं आपके जरिए यही कहूँगा लोगों को, और खास करके जो व्हाट्सएप पे युवा लोग हैं उनको कहूँगा कि अगर ऐसे कोई मैसेज नागपुर के हुए या चादर जलाने के ये सब मैसेज अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आते तो वो ज़्यादा फॉरवर्ड ना कीजिए और एडमिन से गुजारिश है कि वो मैसेज को तुरंत डिलीट करे। और मुम्ब्रा में कोई आंदोलन करने की या कोई प्रोटेस्ट दिखाने की मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई वैसी बड़ी चीज़ है कि जो अपन मुम्ब्रा में आंदोलन करे या प्रोटेस्ट करे। रमज़ान के महीने में हमारे भाइयों को तकलीफ हो, ऐसा कुछ ना करे। यही मैं जो माहौल है नागपुर का जो हादसा हुआ उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बन गया कि कुछ होएगा क्या। मगर आपके माध्यम से पहला तो सभी मुम्ब्रा के मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन का सीनियर साहब का और एसीपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शांतता कमेटी की जो मीटिंग लगाई। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि मुम्ब्रा एक शांति और अमन का हिस्सा है। इसमें कोई गालबोट लगाने की कोशिश करेगा तो अपन मुम्ब्रा के नागरिक समझकर, अपनी जवाबदारी समझकर ऐसा कोई गलत बात फैला रहा है तो उसको रोकना चाहिए, पुलिस स्टेशन को बताना चाहिए। रमजान का नेक और पाक महीना है, इसमें सवाब कमाने का है अपने को, और ये 1 महीने के अंदर अपने को कोई ऐसा कोई हरकत करने आया तो उसे वही जगह पे रुकाना है। बस इतना मैं बोलता हूँ। और फिर मेरे सभी शांतता कमेटी के भाई जो है इनको मैं हर साल तो हम लोग जमते ही है, मगर इस साल भी अपन थोड़ा सा कहीं कोई माहौल थोड़ा ख़राब होने की वजह से अपनी जवाबदारी सब जगह अपन ध्यान देना चाहिए। इतना ही।